आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप लोगों के प्यार और आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका धन्यवाद करते हैं, जो निरंतर आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। आज हम एक विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही गमगीन है। आज जो हमारा विषय है, मसीह जीवन में पति पत्नी को कैसे जीवन जीना है। मसीह जीवन में पति पत्नी को कैसे जीवन जीना है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज बहुत सारे परिवार शादी करते हैं, विवाह करते हैं, परंतु उनके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आज बहुत सारे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं कि उनके परिवार में अशांति है, उनके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें, और उन्हीं सब बातों को लेकर के इस विषय पर हमने मनन किया, चिंतन किया। क्यों ना हम एक संदेश पारिवारिक जो पति पत्नी पर आधारित है, इस विषय पर डाला जाए। और आज जो संदेश हम देने जा रहे हैं, मैं हर एक उन पति पत्नी के लिए और उन हर एक परिवार के साथ जीवन यापन करने वाले भाई बहनों के लिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज 21वीं सदी में पति पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर अलग होने की बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमने समाज के सामने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में एक दूसरे से न अलग होने का वायदा किए थे। आज पति पत्नी ऐसे अलग हो जाते हैं मानो वो कभी पति पत्नी ही नहीं थे। कुछ महीनों या सालों के लिए पति पत्नी होने का रोल अदा कर रहे थे। आज मैं उन सारे शादीशुदा भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, जो एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं, जो एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते, जो एक दूसरे को बोझ समझते हैं, तो क्यों आपने शादी की? क्या लोगों के सामने तमाशा बनने के लिए? क्या प्रभु को बदनाम करने के लिए? क्या अपने माँ बाप को शर्मिंदा करने के लिए? परमेश्वर का वचन हमें कहता है, इब्रानियों 13 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, शादी करना, विवाह करना सब बात में आदर समझी जाए। क्या हमारा विवाह हमारे माँ बाप के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए आदर समझी जा रही है? अगर नहीं तो क्यों? तो आइए हम परमेश्वर के वचन से जानें क्यों हमारा विवाह आदर नहीं समझी जा रही है। तो आज मैं 3 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अगर ये 3 बातें मैं और आप अपने वैवाहिक जीवन में लागू करेंगे तो निश्चय हमारा शादीशुदा जिंदगी लोगों के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, माँ बाप के लिए, पूरी दुनिया के लिए सब बातों में आदर समझी जाएगी। सबसे पहली बात मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, जिसके कारण से पारिवारिक जीवन में तनाव होते हैं। वो पहली बात है कि अगर हमने शादी किया है तो हमें किस प्रकार से रहना है। पहली बात, पति और पत्नी को अपने गुस्से से काबू पाना है। याकूब 1 अध्याय 19 और 20 पद के अनुसार पति पत्नी में गुस्सा करना, झगड़ा करना किस बात को लेकर के होता है? ज़्यादातर बुनियादी चीज़ों को लेकर के होता है, सांसारिक बातों को लेकर के होता है, जो काम में लाते लाते नाश हो जाती है। किसी भी बात का समाधान गुस्सा या झगड़ा से नहीं होता, बल्कि बात बनने की जगह और बिगड़ने लगती है। जब एक लड़का और लड़की अपनी वैवाहिक जीवन को आरंभ करने से पहले एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, माता पिता की मर्जी होती है, समाज की उपस्थिति होती है, प्रार्थनाएं की जाती है, फिर भी कुछ महीनों और सालों के बाद पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं, तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम सब्जी अच्छा नहीं बनाते, मेरा तनख्वाह तुमसे ज़्यादा है। अगर इन सब बातों पर हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गुस्सा करेंगे तो हमारा वैवाहिक जीवन लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए आदर समझी नहीं जाएगी,
बल्कि हमारा शादीशुदा ज़िंदगी दुनिया के लिए तमाशा ठहरेगी। इसलिए आज मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, जो शादी कर लिए हैं और शादीशुदा ज़िंदगी को प्रारंभ किए हैं, आज पति पत्नी को चाहिए कि इन सब मुद्दों पे अपना गुस्सा पर काबू पाना सीख जाए, तभी हमारा वैवाहिक जीवन सब बातों में आदर समझी जाएगी। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, इफिसियों 5 अध्याय उसके 22 से लेकर के 25 तक जब हम पढ़ेंगे तो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पति पत्नी एक दूसरे को बढ़कर जाने। दूसरी बात है पति पत्नी एक दूसरे को बढ़कर जाने। अक्सर पति पत्नी के जीवन में संबंध में खटास या टूटने का दूसरा कारण ये भी होता है कि पति अपने हिसाब से, पत्नी अपने तरीके से जीने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम शादी नहीं किए होते हैं तो हम अपने अपने घर में अपने अपने तरीके से जीवन जी रहे होते हैं, परंतु शादी करने के बाद भी हम अपने तरीके से जीने लग जाते हैं तो हमारा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आने लगता है। इस दशा में पति पत्नी को चाहिए कि हर बात में एक दूसरे को बढ़कर जाने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का हेल्प करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें। पति पत्नी के माँ बाप घर वालों को आदर दे, पत्नी पति के माँ बाप घर वालों को आदर दे। पति पत्नी दोनों एक मन के होकर चले, जिससे हमारा वैवाहिक जीवन आदर समझी जाए। अगर पति की कोई बात पत्नी को अच्छी नहीं लगती या पत्नी की कोई बात पति को अच्छा नहीं लगता तो इस परिस्थिति में पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझाएं, न कि न्याय के लिए दूसरों के पास जाएं। जो न्याय पति पत्नी स्वयं कर सकते हैं उसके लिए दूसरों के पास न्याय मांगने न जाए। घर की बिगड़ी दशा को स्वयं से समाधान करने का प्रयास करें, क्योंकि घर की बात बाहर वालों में लीक होगी तो बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। इसलिए एक दूसरे को बढ़कर जाने। कई बार हम एक दूसरे को ताना मारते हैं, कई बार हम एक दूसरे को छोटा नीचा समझते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पति पत्नी एक दूसरे से बढ़ करके जाने, एक दूसरे से ज़्यादा सम्मान देना सीख जाएं और निश्चय आपके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर आशीषों को देने लग जाएगा और एक बड़ा परिवर्तन आपके पारिवारिक जीवन में आएगा। तीसरी और अंतिम बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 5 पद और पहला पतरस 3 अध्याय उसके 7 पद के अनुसार तीसरी बात, पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तीसरी बात, पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पति पत्नी के जीवन में अनबन होने का तीसरा कारण यह भी होता है कि वे एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते। जब प्रभु में दो लोग एक हो जाते हैं या विवाह करते हैं तो उन्हें हर दिन प्रार्थना में समय बिताना है, नहीं तो शैतान उनकी परीक्षा लेगा। मैंने जब विवाह किया उससे पहले भी प्रार्थना करता था और विवाह के बाद भी हम दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करने लगे। नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने शैतान के जाल और फंदों से अभी तक हमें बचाया है। बेशक हमारे घर में बुनियादी चीज़ें बहुत कम हैं, परंतु हमारी पारिवारिक जीवन में शांति है, आनंद है, प्रेम है, एकता है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। पति पत्नी का जीवन प्रार्थना से भरा होना अति आवश्यक है। कई पत्नियों का जीवन पतियों के प्रार्थना पूर्ण जीवन को देख करके बदल गया है। कई पतियों का जीवन पत्नियों के प्रार्थनामय जीवन को देख करके बदल गया है। आज अगर इस वीडियो को जो भी पति पत्नी देख या सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, ये 3 बातें जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, यदि आज आप अपने वैवाहिक जीवन में लागू करेंगे तो निश्चय आपके शादीशुदा जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। पति पत्नी के जीवन में जिस बात को लेकर के अशांति है, खटास है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, उसे आप भूलकर इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू करें। आपका वैवाहिक जीवन सब बातों में आदर समझी जाएगी। एक बड़ा परिवर्तन लोग आपके पारिवारिक जीवन से देखने लग जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इन 3 बातों को आप अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में लागू करेंगे
तो निश्चय आपके आसपास के लोगों में, निश्चय आपके माता पिता के जीवन में, निश्चय आपके समाज में आप एक नमूना का कारण बनेंगे। आप लोगों के लिए एक उदाहरण का कारण बन जाएंगे और आपके शादीशुदा ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी अशांति क्यों ना हो, परमेश्वर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन को लाएगा, शांति को देगा और आपके जीवन के द्वारा बहुतों का परिवार भी आशीषित होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देवे। आमीन। मैंने 3 बातें आप लोगों के समक्ष में रखा। पहली बात, पति पत्नी को अपने गुस्से पे काबू रखना अनिवार्य है। जब आप और मैं पति पत्नी बन जाते हैं, जब हम किसी से शादी करते हैं और उसके साथ वैवाहिक जीवन को जीते हैं, तो इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें कि जब भी गुस्सा आए या क्रोध आए तो आप अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को काबू में रखना सीखें और तब आपका पारिवारिक जीवन आशीषमय हो जाएगा। दूसरी बात मैंने आप लोगों के सामने में रखा, पति पत्नी एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। जब आप और हमारे परिवार या हम पारिवारिक जीवन जीने वाले, जब हम परिवार को शुरू करते हैं, तो जब हमारी पत्नी हमारे साथ होती है तो हमको अपनी पत्नी को हमसे भी बढ़कर आदर देना है, हमसे भी बढ़कर उसे रिस्पेक्ट करना है। और जब हम उसका आदर करेंगे, जब हम उसका सम्मान करेंगे, तो निश्चय वो भी हमारा सम्मान करेगी, वो भी हमारी रिस्पेक्ट करेगी। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप लोग एक दूसरे को बढ़कर समझें, एक दूसरे को बेहतर समझें। तीसरी और अंतिम बात, पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो शैतान कभी भी उनके जीवन में, उनके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे परिवार टूट जाए, जिससे परिवार बिखर जाए, बल्कि वो परिवार जो पति पत्नी प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताते हैं, उस परिवार के द्वारा परमेश्वर बहुतों को आशीषित करेगा। साथ ही साथ आपके परिवार कई लोगों के लिए उदाहरण का कारण बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ आपने इन 3 बातों को सुना है और जब आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चय आप आशीष भी पाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।